हेलो स्टूडेंट्स, सीए इंटर में इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से एक बुकलेट इशू करी फॉर एमसीक्यू एंड केस सिनारियोज के लिए। ऑलरेडी हम इन पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर कंपनीज एक्ट के से रिलेटेड एमसीक्यू के ऊपर बात कर चुके हैं, वेयर बाय वी डिस्कस 65 सेक्शंस। सो टुडे विद रिगार्ड टू पार्ट 2 दैट इज अदर लॉज, उससे रिलेटेड सिर्फ एमसीक्यू की हम बात करेंगे। इसके बाद केस सिनारियो पे अलग से वीडियो से we gonna have the discussion. So other laws, सबसे पहले on the Contract Act of 1872 नॉर्मल से क्वेश्चन है। इसमें देखिए कंपनीज एक्ट के बड़े टेक्निकल क्वेश्चन डाले इंस्टीट्यूट ने अपनी इस बुक में, लेकिन अदर लॉज के मैं कहूंगा सीधे सीधे हैं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। कहता ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया 20 के साथ कि वो उसे बचाएगा, जो भी कोई परिणाम होंगे, कोई प्रोसीडिंग उसके खिलाफ की जाएगी जो सी कर सकता है और 500 रुपए तक के लिए। तो ऑब्वियसली आप एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं फ्रॉम लॉस, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124। CSP एक दुकान पे जाते हैं और देखिए ये पहला क्वेश्चन हो, ये सेकंड हो, इसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट ने अब ये बुकलेट 2021 में जो जारी करी, और काफी सारे अदर लॉस के क्वेश्चन रिपीट टेलीकास्ट हैं। इससे पहले भी इंस्टीट्यूट ने इस सेम कॉपी पेस्ट एमसीक्यू इशू किए थे। S&P एक दुकान पे जाते हैं जहां एस कहता है दुकानदार को, मिस्टर सी को, कि पी को सामान लेने दीजिए और अगर वो रुपए आपको नहीं देगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो स्वाभाविक है ये अंडर सेक्शन 126 एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया। 68th क्वेश्चन अगेन कॉपी पेस्ट डेफिनेशन है इंडेमनिटी की अंडर सेक्शन 124, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव अदर, किससे? फ्रॉम लॉस कॉज्ड, किसके कंडक्ट से? बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। स्टेट बाय डेफिनेशन। गारंटी आपने ऑब्टेन करी है मिस रिप्रेजेंटेशन से, तो ये हम पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 142 के अंदर। गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विल बी इनवैलिड। अगर आपने कॉन्टिन्यूस गारंटी दी है सेक्शन 129, तो ऑब्वियसली आप उसे रिवोक कर सकते हैं एज ए श्योरिटी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए, लेकिन इसके लिए आपको नोटिस देना होगा। नेचुरल है, आपने गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट किया क्रेडिटर के साथ, तो क्रेडिटर को आप नोटिस दीजिए। अगेन ऐसा सेम क्वेश्चन पहले भी इंस्टीट्यूट ने जारी किया हुआ। अतुल कॉन्ट्रैक्ट करता है इंडेमनिटी का नेहा के साथ कि उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई 15,000 रुपए तक की अगर की जाती है चिराग के द्वारा, तो ही विल इंडेमनीफाई हर। तो नेहा इज कॉल्ड अपॉन टू पे द मनी टू चिराग बट शी फेल्स, तो कहता बताइए चिराग क्या करेगा? स्वाभाविक है, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्शन 124 है, तो चिराग रिकवर कर सकता है अतुल से 15,000 रुपए अपने। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, तो ये हम पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 71 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेड विद सेक्शन 169 कि जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स होता है वो बेली होता है, उसको बेली की ही ड्यूटीज एंड राइट्स मिलते हैं। 73rd नॉर्मल सा है, डिलीवरी की है 1% टू अनदर फॉर अ पर्पस, तो ऑब्वियसली इसे को हम कहते हैं बेलमेंट की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 148। बेलमेंट से रिलेटेड पूछा गया, बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ऑब्वियसली बेलमेंट के लिए कंसीडरेशन जरूरी नहीं है, तो ये तो सही है। डिलीवरी है फ्रॉम 1% टू अनदर, ये भी सही है। और बेलमेंट जो होता है गुड्स का होता है, गुड्स होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहां लिखा है बेलमेंट इज ओनली फॉर इमूवेबल, ये तो हो नहीं सकता, तो इसलिए स्ट्रेट वे सी आंसर। विशाल ने अपनी कार पार्क कर दी पार्किंग लॉट में, ताला लगा दिया, चाबी अपने पास रख ली, तो ये बेलमेंट नहीं होती, क्योंकि बेलमेंट के लिए जरूरी है कि क्या हो? डिलीवरी ऑफ पोजेशन, नॉट मेयर कस्टडी। चाबी अपने पास रख लेना पोजेशन नहीं है, ये सिर्फ कस्टडी है, सेक्शन 149। सो ओनली द कस्टडी ऑफ द कार विद मिस्टर, जो विशाल की कार है उसकी कस्टडी रहेगी किसके पास? पार्किंग वालों के पास। पोनी दैट इज प्लेजी कहता डज नॉट, ये एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा, मैं इसे स्टार कहूंगा क्योंकि सारी ऑप्शन ठीक है, तो एक हमें ऑड वन चूज करनी है। पोनी डज नॉट हैव द राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेस्ड फॉर, तो पूछा गया पोनी के पास नहीं है इनमें से कौन सा राइट?
तो नेचुरल है प्लेज ही समान रख सकता है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, पेमेंट ऑफ डेट और जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस होंगे उससे रिलेटेड। नो डाउट पोनी के पास राइट होता है टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 175। तो जब चारों ही ऑप्शन ठीक हैं तो हमें ओड वन ढूंढनी पड़ती है। ए, सी एंड डी डायरेक्ट है, सो ये पॉइंट इनडायरेक्ट है, सो विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। ए ने बी से उसकी गाड़ी किराए पे ली, वो अनसेफ थी, जबकि जो बेलर है ही इज अनअवेयर ऑफ। लेकिन हम पढ़ के आते हैं सेक्शन 150 कि बेलर की ड्यूटी है डिस्क्लोज करे डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, और अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है जिसका मतलब है उसने कंसिडरेशन लिया है, उसे पता है या नहीं है, वो लायबल है। सो नेचुरल है बी इज लायबल टू ए फॉर द इंजरी। डैश इज वन हु रिप्रेजेंट्स टू बी एन एजेंट ऑफ अनदर व्हेन इन रियलिटी आपके पास कोई अथॉरिटी ना हो। तो ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 235 के अंदर प्रीटेंडेड एजेंट। अब ये 79th क्वेश्चन भी देखिए, पहले भी इंस्टीट्यूट ने जारी किया हुआ अपने एमसीक्यूज में, तब उन्होंने आंसर अपना डी दिया था, अब की बार आंसर सी दिया है, जिसे मैं कहता हूँ सी इज द बेटर ऑप्शन। क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है, आप स्ट्रेट वे आंसर दे देते हो, अब इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कोई भी आंसर आप ट्विस्ट करके जवाब दे सकते हो। तो एज ए टीचर हम भी कई बार अटक जाते हैं यार, क्योंकि ट्विस्टिंग है, रीजनिंग तो है नहीं। तो इसलिए बहुत बार, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने सोल्यूशन भी लेके बैठा होगा, उसी के हिसाब से उन्होंने अपना आपको मार्क्स देने हैं। तो चलिए, इसलिए मैं इसे स्टार कह रहा हूँ। एल ने एक ऑफर दी है एमडी ऑफ द कंपनी को, तो ऑब्वियसली मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, वो उसका ऑथराइज्ड एजेंट हो गया। एमडी ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है जबकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है। तो हम पढ़ के आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में रेटिफिकेशन, जो कि कर सकता है प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 196 से 200, जो कि एसेंशियल्स हैं। लेकिन हुआ क्या, एल ने अपनी ऑफर बाद में विड्रॉ कर ली। नो डाउट ऑफर दिया, एक्सेप्ट किया एमडी ने, अथॉरिटी नहीं है, लेकिन आप विड्रॉ करते उससे पहले ही कंपनी ने उसे रेटिफाई कर दिया। तो रेटिफाई कर दिया तो दैट मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो प्रश्न ये है कौन सी स्टेटमेंट कहता करेक्ट होगी। एल इज बाउंड क्योंकि ड्यू टू रेटिफिकेशन, और ऑफर वंस एक्सेप्टेड देखिए आप विड्रॉ कर नहीं सकते क्योंकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए हम कहेंगे बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर पहले वाले आप एमसीक्यू के आंसर मतलब इंस्टीट्यूट के आंसर लेके बैठे होंगे, सेम क्वेश्चन था, डी आंसर दिया गया था। लेकिन ए रहता है दिल्ली में, उसका एक घर है मुंबई में, उसने अपॉइंट किया बी को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हुए। डैट मीन्स आपने एजेंसी क्रिएट की है कि उसके घर का ध्यान रखे। तो जब आपने पावर ऑफ अटॉर्नी क्रिएट करी है तो ऑब्वियसली एक रिटन डॉक्यूमेंट है, तो ये हो गया एजेंसी बाय व्हाट, एक्सप्रेस अथॉरिटी। तो इसलिए एक्सप्रेसली हो गया। कहता एजेंट नहीं लायबल होगा प्रिंसिपल को अगर वो माइनर है, अनसाउंड माइंड का है। तो हम जानते हैं कि माइनर और अनसाउंड माइंड वाले लोगों की कोई लायबिलिटी नहीं होती एक्सेप्ट फॉर नेसेसरीज। तो इसलिए सी ऑप्शन इज बेटर, ए एंड बी बोथ। मिस्टर जे ने अपॉइंट किया विनीता को अपना एजेंट कुछ सामान बेचने के लिए, लेकिन विनीता के कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए, वो काम नहीं कर पाई। तो उसने क्या किया, अपॉइंट कर लिया फर्दर मिस्टर कांत को कि वो सामान बेच दे उसके बिहाफ पे। क्या मिस्टर जैन जो कि प्रिंसिपल हैं वो लायबल होंगे फॉर द एक्ट्स ऑफ मिस्टर कांत? देखिए हम पढ़ के आते हैं सब एजेंट, जिसके ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन 190 से लेकर 193 तक। अगर वो प्रॉपरली अपॉइंट होता है तो प्रिंसिपल लायबल होता, वरना लायबल नहीं होता। तो यहाँ पे नो, तो प्रश्न ये है क्या प्रिंसिपल लायबल होगा कांत के एक्ट्स के लिए? नो, एन एजेंट विदाउट अथॉरिटी कैन नॉट लॉफुली अपॉइंट अ सब एजेंट, क्योंकि काम आपको दिया गया था। नो डाउट हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 191 में कि कुछ एक्सेप्शंस हैं कि आप सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, कि जहां कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर रहा हो, तो आपको तो एक्सप्रेसली कोई अथॉरिटी दी नहीं गई। सो बेटर ऑप्शन इज ए। नेगोशिएबल एक्ट स्टार्ट हो जाता है इसके बाद। ग्रेस पीरियड देखिए टाइम इंस्ट्रूमेंट में हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 22 में 3 दिन का होता है। पार्टीज टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी बाय कैंसिलेशन, बाय पेमेंट, बाय रिलीज। तीनों ऑप्शन सही हैं क्योंकि ये पढ़ के आते हैं हम सेक्शन 82 के अंदर, ऑल ऑफ द अबव। चेक की वैलिडिटी आप सारे जानते हैं 3 महीने है, सेक्शन 138। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज पेबल टू ऑर्डर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो आप आगे इसको नेगोशिएट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, जिसके ऊपर आप पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 48 के अंदर।
अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन फेवर ऑफ माइनर, मतलब इसका मतलब हो गया आपने माइनर को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है, तो माइनर के ऊपर हम सेक्शन 26 पढ़ते हैं, तो वो कोई भी पार्टी हो सकता है माइनर जहां उसे पैसे मिल रहे हैं, मीन्स वो पर्सन लापल नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है, तो इसलिए वैलिड है। तो कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो दिन जो मेच्योरिटी का आ गया, जो कि पब्लिक हॉलीडे है, जिसके ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन 25 के अंदर। तो अगर हम कहते हैं पब्लिक हॉलीडे आपका मेच्योरिटी डेट है, तो हम क्या करेंगे, उससे एक दिन पहले वाला ले लेंगे, दैट इज सेक्शन 25 प्रीसीडिंग। कहता बताइए इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट असेंशियल फीचर है प्रोमिसरी नोट की। तो प्रोमिसरी नोट अंडर सेक्शन 4 सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर आती है अनकंडीशनल, कोई कंडीशन आप नहीं डाल सकते हैं। सो इट इज द ऑप्शन नंबर डी विच इज द बेटर वन ओवर हियर। अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। मिस्टर आलम ने एक चेक दिया है 25,000 रुपये का 2 फेब को मिस्टर गांधी को, जो गांधी जी ने 16 मार्च को, 3 महीने का वैलिडिटी पीरियड होता है, तो 2 फेब का चेक था, 16 मार्च ठीक है जमा करवा दिया। ये चेक 17 मार्च को डिसऑनर हो गया और बताया गया बैंक में सफिशिएंट फंड्स नहीं है। अब मिस्टर गांधी जी ने अपने पैसे मांगे हैं आइलम से और उन्होंने उसको नोटिस जारी किया है 31 मार्च 2020 को। तो देखिए हम यही पढ़ते हैं, जैसे ही आपका चेक डिसऑनर हो जाता है 17 मार्च को कि एज अ पे एज अ होल्डर आपने ड्रॉर को नोटिस जारी करना होता है, समय होता है 30 दिन। तो बिल्कुल ठीक है आपने, और यहाँ पे ड्रॉर को पैसे देने होते हैं नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर। कहते हैं नोटिस मिला आपको 2 अप्रैल को, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए। तो कहता बताइए क्या लास्ट डेट होगी जिस दिन गांधी कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आया है, दिस इज सेक्शन 138 रेड विद सेक्शन 142। 142 में हम केस करते हैं और केस करने का समय होता है 1 महीना। 1 महीना कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आखिरी दिन जिस दिन ड्रॉर ने पैसे देने थे नहीं दिए। तो ध्यान दीजिए 2 अप्रैल को आपने ड्रॉर को बता दिया, माना नोटिस 31 मार्च को दिया लेकिन उसे 2 अप्रैल को मिला, तो उसके पास समय होता है 138 के मुताबिक 15 दिन का। तो अगर आप 15 दिन ऐड करते हैं तो हम कहाँ पहुँच गए जी, हम पहुँच गए 17 अप्रैल को। अब 17 अप्रैल तक वो पैसे नहीं देता तो उसके नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर आप केस कर सकते हैं। तो 1 महीने के अंदर आप यहाँ पे केस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली 1 महीना 17 अप्रैल के बाद क्या आंसर आ गया, 17 मई। तो बाय डिफॉल्ट मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, तो आंसर यही है 17 मई। तो 138 रेड विद सेक्शन नंबर 142, वन ऑफ द वेरी नाइस क्वेश्चन। देन ये आ गया जी आपका प्रियम्बल से रिलेटेड पूछ रहा है, तो आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन कह सकते हैं, जीसीए से रिलेटेड कह सकते हैं। प्रियम्बल से क्या पता चलता है, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, स्कोप, ऑब्जेक्ट, सराउंडिंग, सब कुछ। तो स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस स्टेट वे बी पार्ट। कहते हैं एक रूल था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कि हर एक बच्चे को वीकेंड पे एक्स्ट्रा क्लास के लिए मे का मतलब मर्जी है, आ भी सकते हो और नहीं भी, लेकिन लिखा है बट एवरी स्टूडेंट शेल का मतलब होता है मस्ट, कि पक्का उसे आना ही आना है टेस्ट के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ अटेंडिंग एक्स्ट्रा क्लास ऑप्शनल होगी, जबकि टेस्ट देना क्या हो गया, कंपलसरी हो गया। सो स्टेट वे ए आंसर। कहता है इनमें से इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। तो जीसीए में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सब सेक्शन 26 के अंदर। टिम्बर क्या होता है, डेड वुड होती है, काट दी, तो ऑब्वियसली टिम्बर इज नॉट इमूवेबल, ये तो मूवेबल बन गई। देन कहता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट हमारी बनी जिस दिन ऑब्वियसली देश आज़ाद हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो हमारी पार्लियामेंट ने जो भी कानून बनाए हैं। कहता है एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट डज नॉट एक्सप्रेसली स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर डे एज टू द डे ऑफ कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एक्ट। तो ये पूछ रहा है किस दिन कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एन एक्ट। बड़ा अच्छा मैं इसे क्वेश्चन कहूँगा, क्योंकि ये जीसीए में आता है सेक्शन नंबर 5 के अंदर, और वहाँ पे अगर हम लिटरल कंस्ट्रक्शन देखें, लिटरल मीन्स जैसे वर्ड लिखें, तो वहाँ साफ लिखा है अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले है तो गवर्नर जनरल के साइन होने चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद हैं तो प्रेसिडेंट साहब के साइन होने चाहिए। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं, कोई भी एक्ट उस दिन स्टार्ट होता है जिस दिन वो ऑफिशियल गैजेट में छप जाए। तो अब समस्या क्या ही, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि आपने ऑप्शन दे दी एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि बिल्कुल ठीक आंसर है एज पर लिटरल कंस्ट्रक्शन। गवर्नर जनरल तो आएगा नहीं क्योंकि पार्लियामेंट की बात हो रही है।
नोटिफाइड ऑन द ऑफिशियल गेजेट परफेक्ट आंसर है सीरियसली देखा जाए, बट कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करें? सेक्शन 5 के हिसाब से चलेंगे तो स्वाभाविक है ए बनती है, और इंस्टीट्यूट ने अपना आंसर भी ए दिया है, तो यहाँ के इंटरप्रिटेशन इश्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इंस्टीट्यूट के आंसर को महत्वता ज़्यादा देनी पड़ती है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया एज पर लिटरल कंस्ट्रक्शन। देयर आफ्टर कहता कोई आपका एक्ट और ओमिशन है जो कि ऑफेंस है अंडर 2 और मोर इनएक्टमेंट्स, तो ऑफेंडर प्रोसिक्यूट होगा, पनिश्ड होगा। तो हम ये क्लियरली पढ़ के आते हैं जीसी के सेक्शन नंबर 26 के अंदर किसी भी एक एक्ट में एक ही तरह के गुनाह के एक ही गुनाह के लिए आपको 2 एक्ट में सजा हो नहीं सकती। सो ईदर और एनी ऑफ दोस एनेक्टमेंट्स। कहता वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स और कन्फर्म्स अ राइट और रिकॉर्ड अ फैक्ट इज, कहता कोई लीगल डॉक्यूमेंट जिससे आपको कोई राइट या रिकॉर्ड। तो भैया जब लीगल डॉक्यूमेंट होता है तो हम इसका आंसर देते हैं इंस्ट्रूमेंट। ये हम पढ़े थे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में, और इंस्ट्रूमेंट की हम डेफिनेशन की थी 2 सबसेक्शन 14 एज पर स्टैम्प एक्ट ऑफ 1899। सो दैट इज इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इंस्ट्रूमेंट इज टेक्निकल, लीगल, फॉर्मल। हिडन रूल को ऑब्वियसली हम कई नाम से जानते हैं, तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है? देखिए बेस्ट ढूंढनी होती है, तो हिडन रूल के लिए बेस्ट आंसर क्या है? मिस्चीफ रूल। स्ट्रेट वे हमें ओड वन पिकआउट करना है। तो देखिए हम एड्स टू इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। तो प्रियम्बल हो गया, मार्जिनल नोट हो गया, प्रोविजन, ये तीनों के तीनों इंटरनल हैं। यूसेज जिसका मतलब है कस्टम, तो ये एक एक्सटर्नल एड है, तो इसलिए ओड वन यूसेज हो गया। कहता कौन सा रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल होगा जब देयर इज अ रियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजंस। तो रियल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है प्रोविजंस टू बी रेड टुगेदर, तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। लास्ट क्वेश्चन, एन इंटरनल एड दैट मे बी एडेड टू इंक्लूड समथिंग और एक्सक्लूड समथिंग। तो ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन के 2 इंपैक्ट होते हैं, या तो इंक्लूड करेगा या एक्सक्लूड करेगा। तो विद दिस अदर लॉज के एमसीक्यू भी यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो के द्वारा हम बात करेंगे केस स्टडीज़ की, कंपनीज एक्ट की एंड अदर लॉज की। टिल देन हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस।